नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है और बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे आपको समझाया गया है। पिछले वीडियो में हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था, उनकी परिभाषाएं देखी थी, पीएच स्केल के बारे में देखा था। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कुछ उपयोगी यौगिक, उनके बारे में कि हमारे जीवन में क्या क्या काम आते हैं और यहाँ से एग्जाम में 100% प्रश्न आता है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि हम कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नमक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम NaCl के नाम से जानते हैं, भोजन में काम में लेते हैं। दूसरा आता है कास्टिक सोडा, इसके बारे में। तीसरा है विरंजक चूर्ण के बारे में। अगला है धावन सोडा, फिर उसके बाद में बेकिंग सोडा और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए और ध्यान से एक एक को देखते रहिए। पहला है नमक यानी NaCl। देखिए, आप नमक से परिचित हैं सभी और रोज़मर्रा की हमारी ये ज़रूरत भी है। इसको हम भोजन के रूप में लेते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, आप सब परिचित हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl होता है। और इसके गुण क्या क्या हैं, तो यह एक श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक उच्च होता है, यानी 1081 केल्विन पर ये पिघलने लग जाता है। जल में विलय होता है और जलीय विलयन में आयनित भी हो जाता है, यानी जल में आसानी से घुल जाता है। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप और परिचित भी हैं। भोजन का ये एक मुख्य अवयव है। खाद्य परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में भी किया जाता है और प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हिमीकरण मिश्रण क्या होता है। तो ये होता है बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए, कि बर्फ़ में डाल देंगे तो बर्फ़ का जो गलनांक है वो कम बढ़ जाता है, जिससे बर्फ़ है वो जल्दी पिघलती नहीं है। अगले यौगिक की हम बात करते हैं कास्टिक सोडा। देखो, कास्टिक सोडा से आप परिचित हैं और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सूत्र है वो NaOH होता है। इसके गुण क्या क्या हैं, यह भी नमक की तरह श्वेत चिकना पदार्थ है। नमक चिकना नहीं होता है, लेकिन जो कास्टिक सोडा है वो चिकना होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। जल में ये शीघ्र विलय हो जाता है। प्रबल क्षार के रूप में हम इसको जानते हैं और ये प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में भी काम में आता है। इसके उपयोग क्या क्या हैं, ये कहाँ काम में आता है, तो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम में इनके उपयोग भी पूछे जाते हैं, इनके जो उपनाम हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इसका उपनाम कास्टिक सोडा है। फिर देखिए, साबुन, कागज़ और सिल्क उद्योग में ये काम में आता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसको काम में लिया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में इसको काम में लेते हैं। अन्य रसायनों के निर्माण में भी इसका बहुतायत से उपयोग होता है और मुख्य प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी ये काम में आता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे आने वाले हैं वो और भी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसका साधारण नाम है वो विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण का मतलब है ये रंग उड़ाने के काम में आता है। इसका रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2 होता है। ये 2Cl के साथ में है, तो आप इसे अलग याद न करें। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। गुण क्या है, तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठंडे जल में विलय हो जाता है। वायु में क्लोरीन गैस देता है और तनु अम्लों के साथ में ये क्लोरीन गैस प्रदान करता है। यहाँ पर एग्जाम में इसके सूत्र और उपयोग के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, उपयोग क्या क्या है। वस्त्र या कागज़ के विरंजन में, यानी वस्त्रों के यानी कपड़ों के और कागज़ के रंग उड़ाने में ये काम में आता है। पेय जल के शुद्धिकरण में, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला इसका गुण है, उपयोग है, वो है पेय जल के शुद्धिकरण में।
क्यों? क्योंकि यह रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक होता है, जल में ऑक्सीजन की वृद्धि करता है और रोगाणुओं का नाश करता है। और अंत में जो सभी का होगा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगले पदार्थ की ओर चलते हैं हम, जिसका नाम है धावन सोडा। और आप इस धावन सोडे के बारे में परिचित हैं। सबसे ज़्यादा हम घर में काम में भी लेते हैं, जिसे वॉशिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और ये भी एग्ज़ाम में बहुतायत से पूछा जाने वाला है। तो इसका जो साधारण नाम होता है वो धावन सोडा होता है। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका आप सूत्र देख सकते हैं Na2CO3 होता है और इसमें 10 अणु जल के होते हैं, यानी 10H2O। इस जल को क्रिस्टलन जल भी कहते हैं, यानी कोई भी रासायनिक यौगिक है उसके इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। गुण क्या क्या है? देखिए, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलय होता है, जलीय विलयन इसका क्षारीय होता है और गर्म करने पर यह सोडा एस बनाता है, यानी सोडा एस Na2CO3 को कहेंगे। इसका जो जल है वो निकल जाता है गर्म करने पर। इसके उपयोग क्या हैं? देखो, सबसे प्रथम उपयोग है इसका जो सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला धुलाई व सफाई के रूप में काम में लेते हैं। धावन सोडा का उपयोग धुलाई व सफाई में किया जाता है, अपमार्जक के रूप में किया जाता है, यानी डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है। अन्य रसायनों के निर्माण में भी इसको बहुतायत से काम में लिया जाता है, कागज़, पेंट और वस्त्र उद्योगों में, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो दोस्तों, बहुत ही ये उपयोगी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हमारे जीवन में भी ये बहुत उपयोगी है। आप इससे परिचित हैं, जिसको कई जगह सर्फ के नाम से भी जाना जाता है, या कपड़े धोने का सोडा भी इसको कहते हैं। अगले यौगिक की हम बात करें, बेकिंग सोडा। और दोस्तों, ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक यौगिक है, इससे भी आप परिचित हैं। इसका जो साधारण नाम है वो बेकिंग सोडा होता है, और जिसको आम भाषा में हम खाने का सोडा भी कहते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका जो रासायनिक नाम है, या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो खाना बनाने का काम है वो बाई करती है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो सूत्र है वो NaHCO3 होता है। ये श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में अल्प विलय होता है, जलीय विलयन इसका क्षारीय होता है। उपयोग क्या क्या है इसके? केक, सोडा वाटर, शीतल पेय बनाने में, एंटी एसिड यानी पेट की जलन को ठीक करने में ये सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। और अग्निशामक जो यंत्र हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में, और मंद प्रतिरोधी के रूप में, यानी जो घाव वगैरह पे लगाने के भी काम आता है, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी आता है। और ये पेट की अम्लता वगैरह दूर करने में एंटासिड के रूप में काम में आता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगले यौगिक की हम बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, इसको भी बहुत वरीयता दी जाती है और सभी परिचित हैं। इसका जो साधारण नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में POP के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, यानी इसमें आधा अणु जल का होता है, इसलिए इसको अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, यानी ये 12H2O नहीं है, ये 1/2H2O है, यानी 1/2। इसको आप ऐसे याद करेंगे 1/2 के रूप में, 1/2 के रूप में आप याद कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड कर दें यहाँ पे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे इसके गुण क्या क्या हैं वो उनकी हम बात करेंगे। यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, जल के साथ कठोर हो जाता है, यानी जब जल की से क्रिया करवाई जाती है तो जिप्सम का निर्माण हो जाता है। और जिप्सम की जो विशेषता है कि सूखने पर कठोर हो जाता है। इसके उपयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखना, टूटी हुई हड्डियों पर बांधने में, यानी प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर इसी पदार्थ का उपयोग हड्डियों को जोड़ने में करता है। फिर है अगली बात की भवन निर्माण में, यानी भवनों में सुंदरता बनाने के लिए, अनेक प्रकार की डिजाइन बनाने के लिए इस रसायन को काम में लेते हैं। फिर दंत चिकित्सा में, यानी जो डॉक्टर हैं वो दांतों के
जो नमूने हैं वो बनाने में ये काम में लेता है, दांतों के सांचे बनाने में, फिर मूर्तियाँ, सांचे आदि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में। इस पार्ट को यहाँ पे एग्जाम से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी है केवल, तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। देखिए साबुन है, ये साबुन है दोस्तों, और ये है अपमार्जक। इन सब से आप परिचित हैं। आगे हम बात करते हैं कि साबुन क्या होते हैं। एक सामान्य जानकारी है कि साबुन 12 से 18 दीर्घ श्रृंखला कार्बन परमाणु वाले वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लंबी श्रृंखला वाला एक कार्बनिक यौगिक है जो साबुन के रूप में काम करता है। यानी साबुन क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, को मिलाकर साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, तो देखिए अपमार्जक यानी डिटर्जेंट ऐसे पदार्थ हैं जिनके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। ये प्रायः सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जो साबुन के समान ही होते हैं किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, साबुन की तरह ही हैं, लेकिन इनकी सफाई करने की क्षमता ये साबुन से बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के बने होते हैं। ये कठोर जल और मृदु जल दोनों में अच्छी तरह से कार्य करते हैं। ये देख सकते हैं आप, सोडियम एल्किल सल्फेट का सूत्र है और ये सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट का सूत्र है। दोनों मिलकर अपमार्जक का निर्माण करते हैं। अब साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर है, यहाँ पे इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं। साबुन का देखना, पहला कि यह वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक में देखना, यह सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। एक अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात करें, इनमें COONA समूह होता है, यानी सोडियम एसीटेट समूह होता है, और इसमें सल्फोनिक समूह होता है, SO3Na समूह होता है। ये कठोर जल, अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करते हैं। जबकि अपमार्जक की हम बात करें तो यह कठोर जल, अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ में क्रिया करते हैं। ये पूर्णतया जैव अपघटनीय होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन हो जाता है। ये पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगले में हम बात करते हैं कि ये शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अपघटनीय होते हैं, जैव अनअपघटनीय होते हैं, यानी ये जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते हैं, यानी साबुन ऊनी कपड़ों की सफाई ठीक से नहीं कर सकते, जबकि ये अपमार्जक हैं ऊनी कपड़ों के साथ, ऊनी वस्त्रों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं। यह त्वचा के लिए हानिप्रद हैं, ये त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं हैं। ये जल में घुलने में समय लेते हैं और ये जल में तीव्रता से घुल जाते हैं, इसलिए ये कपड़ों की अच्छे से सफाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, आपने साबुन और अपमार्जक में अंतर पढ़ा। अब यहाँ पे मिशेल अणु द्वारा साबुन व अपमार्जक की शोधन क्रिया के बारे में देखना। यहाँ पे देख रहे हैं, ये कपड़ा है, ये चिकनाई है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गोल गोल बीच में चिकनाई है, ये कपड़ा है, और ये जो आप देख रहे हैं गोल सिरे वाले और पूंछ वाले, ये साबुन के अणु होते हैं। ये कपड़े पर और मेल पर क्रिया करते हैं और एक मिशेल का निर्माण करते हैं, यानी इनका जो जल स्नेही भाग है वो ऊपर की ओर होता है, यानी बाहर की ओर होता है, और पूंछ भाग है वो अंदर की ओर होता है, यानी पूंछ भाग है वो मेल से क्रिया करेगा, और जो सिर वाला भाग है वो जल से क्रिया करेगा। जल अणुओं के द्वारा आप मिशेल का निर्माण यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं, ये यहाँ पे, और ये मेल को अपने साथ घुला लेता है, और जब कपड़े पे पानी डाला जाता है तो ये पानी के साथ में ये मेल को अपने साथ में खींच ले आते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। देखिए आप नीचे, ये साफ कपड़ा।
साबुन व अपमार्जक की शोधन क्रिया, यानी किस प्रकार ये कपड़े को साफ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये चिकनाई यानी ये मेल होता है, और इस पर ये साबुन जब हम लगाते हैं या अपमार्जक लगाते हैं तो ये चिकनाई यानी स्नेही पूंछ ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जल स्नेही सिरा ये ध्रुवीय होता है यानी जो जल में घुल जाता है, और एक भाग है वो मेल से क्रिया करता है। पूंछ वाला भाग है वो मेल से क्रिया करता है और मेल को गला देता है, और पानी के साथ में ये फिर इसको बाहर ले आता है। तो इस साबुन में देखो दो भाग हैं, एक पूंछ वाला भाग है और एक सिर वाला भाग है। पूंछ वाला भाग मेल में घुलता है और सिर वाला भाग यानी जो जल में घुलने का काम करता है। देख सकते हैं आप साबुन व अपमार्जक द्वारा निर्मित मिशेल अणु इस प्रकार का होता है, ये इस पर क्रिया कर रहा है। जल स्नेही सिर यानी ध्रुवीय भाग, ये चिकनाई यानी स्नेही पूंछ, और चिकनाई यानी मेल, इस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। दोस्तों लास्ट में देख सकते हैं आप कपड़े को साबुन की मिशेल क्रिया द्वारा कपड़े की सफाई किस प्रकार होती है। ये साबुन के अणु हैं, ये चिकनाई देख सकते हैं आप, ये इस पर क्रिया कर रहे हैं यहाँ पे। और जब इस पानी डाला जाता है कपड़े पर, देखो ये मेल को साथ में लेकर चले गई, यानी कपड़ा बिल्कुल साफ हो गया, ये साफ सुंदर कपड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार ये कपड़े की सफाई होती है। तो दोस्तों आज का चैप्टर इतना ही था, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके आपको लिखित नोट्स हमारी वेबसाइट पे जल्दी मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर अन्य विषयों के अन्य पाठों के आप पेपर देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके लिखित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य पाठों के भी आपको वहाँ पे लिखित नोट्स मिलेंगे, क्विज़ मिलेंगी, तो वहाँ पे उनको सोल्व करके आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। दोस्तों अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।